बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.6 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था एरिया ऑफ अ कोन। और एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस के इक्वल होता है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इक्वल होता है पाई आर एल के, और एरिया ऑफ बेस इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। और अगर इन दोनों टर्म्स में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में अगर पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट टर्म में एल रह जाएगा, और सेकंड टर्म यानी पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर कॉमन लेके आते हैं तो क्या रह जाएगा? आर रह जाएगा। तो इट मींस के एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर के इक्वल होगा। तो ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया? तो इससे पहले लेक्चर्स में भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि कोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट ऑफ कोन होता है और सेकंड वन इज लोअर पार्ट ऑफ द कोन। जो लोअर पार्ट ऑफ कोन होता है यानी जो कोन का निचला हिस्सा होता है वो सर्कुलर बेस की फॉर्म में होता है, उसको हम बेस ऑफ कोन कहते हैं, और वो सर्कल की शेप में होता है। और जो अपर पार्ट ऑफ कोन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड सरफेस, यानी वो कर्व सरफेस की फॉर्म में होता है। और हम जब भी किसी कोन का एरिया फाइंड करते हैं तो हम जो एरिया ऑफ बेस है उसको सेपरेटली फाइंड करते हैं और एरिया ऑफ कर्व सरफेस को सेपरेटली फाइंड करते हैं, और फिर दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाता है। स्टूडेंट अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि जो एरिया ऑफ बेस है किसी कोन का वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 154 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन किसके इक्वल है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। और सेकंड जो आपके पास गिवन है वो है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट कहते हैं ये वाली जो हाइट होती है किसी कोन की, दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखें जो स्लैंट हाइट ऑफ कोन होती है उसको यहाँ पर मैं एल के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और जो रेडियस ऑफ कोन होता है दैट इज द रेडियस ऑफ बेस होगा, इसको हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हाइट ऑफ कोन होती है वो क्या होता है कि अगर मैं कोन के एपेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं टू द रेडियस ऑफ द बेस, यानी रेडियस ऑफ द बेस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो दैट परपेंडिकुलर विल बी द हाइट ऑफ द कोन। ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन कहलाएगी, जिसको हम h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास जो स्लैंट हाइट है वो किसके इक्वल है? वो आपके पास इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो इट मींस कि L हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ लेटरल सरफेस आपने फाइंड करना है। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इन अदर वर्ड स्टूडेंट जो कर्व्ड सरफेस होती है, यानी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस को इन अदर वर्ड हम एरिया ऑफ लेटरल सरफेस भी कहते हैं। तो इट मींस कि हमने एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने का फार्मूला क्या है? यानी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है पाई आर एल के इक्वल होता है। तो इट मींस के एरिया ऑफ लेटरल सरफेस का फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास है पाई आर एल। अब एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आर चाहिए, सेकंड वन इज स्लैंट हाइट चाहिए।
जो स्लैंट हाइट है वो तो हमें गिवन है, वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या नहीं गिवन है, रेडियस ऑफ बेस यानी जो स्मॉल आर है वो गिवन नहीं है। तो इट मींस के एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने से पहले हम जो रेडियस ऑफ द बेस है वो फाइंड करेंगे। और अब रेडियस ऑफ बेस कैसे फाइंड करेंगे कि हमने गिवन है यहाँ पर एरिया ऑफ बेस गिवन है, तो इसके जरिए हम रेडियस ऑफ बेस फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ बेस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यानी जो कोन की बेस है जो सर्कुलर शेप में होती है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, पाई आर स्क्वायर है। इट मींस कि पाई आर स्क्वायर उसके मुताबिक किसके इक्वल है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब इस इक्वेशन से यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 154 आएगा। यहां से 22/7 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 154 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा सेकंड साइड पे जाके, और 22 क्या होगा, डिवाइड होगा, और 22 1 22 एंड 22 7 क्या होता है, 154 होता है, और 7 7 क्या होता है, 49 होता है। तो इट मींस के आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 49 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें आर चाहिए तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम 7 की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के आर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, यानी जो रेडियस ऑफ बेस है वो आपके पास क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमने एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है, और एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, पाई आर एल है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पाई आर एल में पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। एल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यूज पुट करके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 220 आ जाएगा। तो इट मींस के एरिया ऑफ लेटरल सरफेस किसके इक्वल आएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया को हमेशा हम स्क्वायर यूनिट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इट मींस के एरिया ऑफ लेटरल सरफेस 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ अ होल सरफेस ऑफ अ कोन इज 198 मीटर स्क्वायर। The slant height is 6 times the radius of the base. Find the radius of the base. अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिया ऑफ कोन है, यानी जो होल सरफेस एरिया है, यानी जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो आपके पास गिवन है 198 मीटर स्क्वायर है। और आगे कंडीशन दे रहा है कि द स्लैंट हाइट इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, यानी जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस ऑफ द बेस का 6 टाइम है। इट मींस कि रेडियस ऑफ द बेस को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, स्लैंट हाइट आनी चाहिए, इसका ये मतलब है। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल है। एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है बाय फार्मूला, किसके इक्वल होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर के इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन में गिवन है 198 मीटर स्क्वायर है। तो इट मींस के एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 198 मीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब इस फार्मूले की मदद से हमने रेडियस ऑफ द बेस निकालना है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हुए यहां से हमने रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि द स्लैंट हाइट
इज 6 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, यानी जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस ऑफ द बेस का 6 टाइम है। इसका मतलब है स्टूडेंट के आप स्लैंट हाइट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? स्लैंट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ, और रेडियस ऑफ द बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r के साथ। अब बाय गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको यूज करते हुए स्लैंट हाइट और रेडियस ऑफ द बेस में हमने रिलेशन बनानी है, यानी इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे कि वो ये है कि रेडियस जो स्लैंट हाइट है, वो रेडियस ऑफ द बेस का 6 टाइम है। तो इट मींस कि रेडियस ऑफ बेस क्या है? r है। r को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज द 6 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस होगा, और ये 6r किसके इक्वल होना चाहिए? L के इक्वल होना चाहिए, यानी स्लैंट हाइट के इक्वल होना चाहिए। इट मींस के L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6r के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले में यानी पाई r इंटू एल प्लस आर इज इक्वल टू क्या है? 198 है। तो इस फार्मूले में L की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ r, तो आपके पास L की वैल्यू क्या है? r के लिहाज से वो 6r है, तो इस L की जगह हम 6r प्लस r लिखेंगे इज इक्वल टू 198। इसी तरीके से आएगा। अब 6r प्लस r क्या होता है? 7r होता है, तो 7 इज इक्वल टू 198 होगा। 7 पाई इंटू r किसके इक्वल होगा? r स्क्वायर के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 198 होगा। अब पाई की वैल्यू अगर पुट करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, और r स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 7 और 7 कैंसल हो जाएंगे, तो इट मींस कि यहाँ से r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 22 सेकंड साइड पे जाके 198 के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 22 9 198 होता है, तो इट मींस के r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 9 के इक्वल आ जाएगा। जबकि हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द बेस यानी r फाइंड करना है। तो r फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है? 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस के r किसके इक्वल आ जाएगा? 3 मीटर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एरिया गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। इट मींस के r फिर किसके इक्वल होगा? 3 मीटर के इक्वल होगा, यानी जो रेडियस ऑफ द बेस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ लेड पेंसिल विद डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर। नीचे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में ही एक लेड पेंसिल की फिगर बनी हुई है, और आपने इस लेड पेंसिल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम इस लेड पेंसिल को स्टूडेंट दो एरियाज में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट एरिया होगा वो लेट्स सपोज मैं अगर इस पॉइंट को A का नाम दे दूं और इस पॉइंट को B का नाम दे दूं, तो A से B तक ये जो एरिया है इसको हम सेपरेटली फाइंड करेंगे। और अगर मैं इस पॉइंट को C का नाम दे दूं तो A से C तक जो लेड पेंसिल का एरिया है इसको हम क्या करेंगे? सेपरेटली फाइंड करेंगे। अब हम स्टूडेंट पहले एरिया फाइंड करते हैं, और उसके बाद इन दोनों एरियाज को फाइंड करने के बाद दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेड पेंसिल आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि पहले हम जो है वो A से B तक जो पार्ट है, यानी इस पार्ट को मैं शेड करता हूं, तो इस पार्ट का हमने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। अब ये जो पार्ट है स्टूडेंट A से B तक जो पार्ट है इस लेड पेंसिल का वो सिलेंडर की फॉर्म में है, यानी अगर मैं इसको सेपरेटली बनाऊं तो ये एक आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाती है। और इस सिलेंड्रिकल शेप में जो हमें चीजें गिवन है वो ये गिवन है कि जो डायमीटर है इस लेड पेंसिल का दैट इज 0.4 सेंटीमीटर,
डायमीटर कहते हैं स्टूडेंट के रेडियस के डबल को, यानी पेंसिल की जो बेस होती है वो किस शेप में होती है, जिस तरीके से ये मार्कर है तो इस मार्कर में जो बेस है ये वाली बेस ये सर्कुलर शेप में होती है, और अगर कहाँ जहां पर सर्कल हो वहां पर रेडियस और डायमीटर होते हैं, तो डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। तो इट मींस के ये जो डायमीटर ऑफ द पेंसिल है ये किसके इक्वल है, आपके पास 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब आपने पहले इस सिलेंड्रिकल शेप का एरिया फाइंड करना है, यानी और एरिया ऑफ सिलेंडर बाय जो कि हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है 2 पाई आर एच के इक्वल होता है। तो इट मींस के हमें इस पेंसिल का ये जो A to B पार्ट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसकी बेस का रेडियस चाहिए यानी स्मॉल r चाहिए, एंड h इज द हाइट ऑफ द पेंसिल, यानी जो h होगी ये क्या होगी, हाइट ऑफ द पेंसिल होगी, जो कि यहाँ पर वो क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो इट मींस के हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, डायमीटर आपके पास गिवन है किसके इक्वल, डायमीटर इक्वल है 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और एरिया ऑफ द पार्ट ए बी फाइंड करने के लिए आपको r चाहिए यानी रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, यानी अगर डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो आपके पास रेडियस आता है, तो डायमीटर आपके पास 0.4 है, तो ये 2 2 4, तो इट मींस के 0.2 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द बेस होगा। अब स्टूडेंट हम एरिया ऑफ सिलेंडर यानी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इस लेड पेंसिल का उसका एरिया फाइंड करते हैं, तो वो 2 पाई आर एच है, तो 2 into पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर है और h क्या है आपके पास 7 है। तो इट मींस के आप ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल शेप में एरिया है वो आ जाएगा। तो ये 2 2 4 2 2 4 into 0.2, तो ये 2 4 8 2 4 8, तो इट मींस कि ये 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द लोअर पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द पेंसिल होगा। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट है A to C उसका एरिया फाइंड करना है। तो A to C जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास एक कोनिकल शेप में है, यानी कोनिकल शेप में है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ कोन को यूज करेंगे। और यहाँ पर ये जो 0.6 सेंटीमीटर है ये वाली जो हाइट है, दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल शेप, यानी ये इसकी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। तो इट मींस के आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है 0.6 सेंटीमीटर है, जो रेडियस अभी आपने निकाला था वो किसके इक्वल है, 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो वैल्यूज पुट करें 22/7 इंटू 0.2, L प्लस आर मीन्स के 0.6 प्लस 0.2 होगा, क्योंकि L आपके पास 0.6 है, R आपके पास 0.2 है। तो ये 2 2 4 2 2 4 4.4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.6 प्लस 0.2 क्या होगा, 0.8 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 4 32, 3 कैरी जाएगा, 8 4 32 प्लस 3 क्या होगा, 32 प्लस 3 करते हैं तो आपके पास 35 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास 3.52 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब 3.52 को डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो ये अगर आप 0.75 35 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर ये आपके पास 0 लग जाएगा। तो इट मींस के 7 2 14, तो ये 0.502 विल बी द एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द पेंसिल। अब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पेंसिल फाइंड करना है। इस पेंसिल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल
वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पास इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, यानी एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया था आपके पास 8.8 आ गया था, एरिया ऑफ कोन क्या आ गया था 0.501 आ गया था। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 लिखें, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल आ जाएगा। तो 8 प्लस 8.8 को अगर 0.501 में ऐड करते हैं तो ये 108 प्लस 5 आपके पास क्या होगा 13, 1 कैरी गया तो 9 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये 9.301 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द पेंसिल आ जाएगा। तो इट मींस के स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो एरिया ऑफ पेंसिल फाइंड करने के लिए जो सिलेंड्रिकल शेप था उसकी पेंसिल का उसका सेपरेटली एरिया फाइंड किया, जो कोनिकल शेप की पेंसिल थी उसका सेपरेटली एरिया फाइंड किया, फिर दोनों को आपस में क्या किया प्लस किया, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ पेंसिल आ गया जो कि क्या है आपके पास 9.301 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द पेंसिल।